2021 में सऊदी के जेदा में काम करने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि घर वालों को इनकी मौत की सूचना LIU के द्वारा 30 अगस्त 2022 को मिल पाई। बच्चे की शव की देखने की जो तमन्ना थी मां की, उस तमन्ना ने बच्चे के शव को दुबई से भारत आने पे मजबूर कर दिया। वहाँ के अधिकारी भी मजबूर हो गए कि शव को जो है भारत भेजा जाए। घर वालों ने विदेश मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और यहाँ के प्रशासन और मीडिया का विशेष धन्यवाद दिया है, क्योंकि जिस तरीके से दुबई सऊदी अरब से शव को इंडिया लाया गया, 14 महीने के बाद उस शव को भारत लाया गया। भारत लाने के बाद माँ का जो दिल था वो फपक पड़ा, क्योंकि माँ का दिल माँ ही समझ सकती है। माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि 14 महीने के बाद बच्चे का शव उनके भारत आ पाया है, घर पे आ पाया है। क्या क्या कहना चाहेंगी? 14 महीने के बाद आपके बच्चे का शव सऊदी से भारत आ पाया, सुपर्दे खाक भी कर दिया गया कब्रिस्तान में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है? आपकी बच्चे की शव को देखने की आपकी इच्छा थी? हाँ, बहुत तमन्ना थी। हम दुआ मांगते थे अल्लाह से कि हमारे लाला की जी सूरत दिखा दे, खुदा तो जिंदा दिखा दे हमारे गिदी की। जी। भारत सरकार की भी एक अच्छी पहल है, भारत सरकार ने भी काफी मदद की आपकी, क्या कहना चाहेंगी माता जी इसके बारे में? शायद माता जी बात नहीं कर पा रही, उनके भाई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई ये बताइए कि 2021 में ये गए थे, उसके बाद अगस्त 30 को सूचना मिलती है LIU के द्वारा आपके भाई की मौत की। कितनी कोशिशें करी आपने, कितनी दिक्कतें आई आपको सऊदी से भारत शव लाने में, और कितना बड़ा सहयोग रहा प्रशासन का, सरकार का, मीडिया? मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक सबसे पहले मैं धन्यवाद यहाँ का प्रशासन, SP आनंद साहब, माननीय सुरेश कुमार खन्ना, SP ठाकुर साहब, LIU इंस्पेक्टर, जो हमारे बहुत ही प्यारे अधिकारी हैं और बहुत ही सोची समझी नीति के तहत उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। हमारे प्रयासों को जो है उन्होंने समझा, हमारी गरीबी और हमारी परेशानी को उन्होंने समझा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के विदेश मंत्री S जयशंकर जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे भाई के बॉडी लाने का जो मैंने प्रयास किया था, तो इसमें जो है मैं सक्षम रहा और इन्हीं की बदौलत सक्षम रहा। जहाँ दिक्कतें आपको उठानी पड़ी चांद जी? जहाँ तक कोई भी अगर अपने भाई की बॉडी या किसी भी, हम तो दुश्मन को भी ना कहेंगे कि उसका भाई इस तरह से एक्सपायर या उसको हत्या हो, ये हम जानते हैं, या हमारा अल्लाह जानता है या भगवान जानता है कि हमें कितनी परेशानियाँ, कितनी मन्नतें करना पड़ी और कितनी खुशामदें करना पड़ी। और हमने जो है 4 महीने तक अपना काम धाम सब बंद कर दिया। हम पेशे से मज़दूर हैं और हमने वो मज़दूरी एक तरफ तहा के रखी और अपने भूखे प्यासे भाई की याद में हम भागते रहे। हमारा यही था कि हमारी माँ अपने बेटे को जो है आखिरी बार देख ले और हम अपने वतन की मिट्टी में अपने भाई को सुपुर्द खाक करें, ताकि हमारे यहाँ काफ़ी त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों में हमारी ये शनाख्त रहे कि हमारा भाई भी शाहजहाँपुर में किसी कब्रिस्तान में है, हमें उसकी याद आती है तो हम जाएंगे। हमने काफ़ी प्रयास करे हैं, यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, यहाँ हमारा जो प्रशासन अधिकारी हैं इनसे भी हमने, और जो हमारे कचहरी में वकील साहब हसीब भाई हैं और तनवीर भाई हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने भी हमारे लिए जो है जो डाटा तैयार करा था, उस डाटे पे जो है हम, अल्लाह ने हमारी सुनी है फरियाद। 14 महीने बाद सही, लेकिन हमारे भाई का शव हमें देखने को मिला। हम इन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन परेशानियां तो आती हैं और परेशानियों के बाद ही आराम मिलती है, और जो परेशानियों से हार जाते हैं वो हम सोचते हैं कि उन्होंने कोई काम करा नहीं है, अधूरा काम। कितना बड़ा संदेश है ये और मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष प्रत्यारोपण के मामले चलते रहते हैं, बहुत मामले ऐसे आते हैं। लेकिन आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि आज भी बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है। आपकी बातों से ये कभी साफ प्रतीत हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे और मुस्लिम्स के लिए जो आपसी सौहार्द एकता बनी रहती है? देश की एकता और अखंडता ही हमारा जीवन है। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा भारत इतना प्यारा देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा
सदैव हमेशा एक भाईचारे के तौर पर रहे हैं। और हमें भारत सरकार और जितने भी हमारे मंत्रालय में मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, योगी जी, मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक मिशन चलाया है, सबका साथ सबका विकास। उस मिशन के ऊपर खरे उतरते हैं और खरे उतरते ही हम ये दिखाते हैं जनता को, ये हम बताना चाहते हैं कि किसी की बात की और किसी के विरोध में या किसी की बात को हम गवर्नमेंट को, अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने जितने भी जो है विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको हम बुरा ना कहें। जबकि हम उनका सराहनीय काम जो है 10 आदमियों के सामने जब रखेंगे तो हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। और हम अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए यही अपील करना चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से जो है जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब शाहजहाँपुर की थी, है और हमेशा रहेगी। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपना भाई खोया है, जिस तरह से मैंने अपने आप को परेशानी में डाला है और जिस तरीके से मैं परेशान हूँ, उस तरीके से कोई भी आदमी परेशान रहे, और भारत सरकार हमेशा सबका सहयोग करती है और करती रहेगी। उनके भाई थे, वो भी उनके भाई थे, उनका साफ तौर पे कहना है। आपने अब उनकी माता जी की हालत देखी, इनसे भाई से भी बात की। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय के साथ भारत के प्रधानमंत्री का भी उन्होंने साफ तौर पे धन्यवाद दिया है, प्रशासन का भी धन्यवाद दिया है, यहाँ तक मीडिया का भी काफ़ी धन्यवाद दिया, क्योंकि कभी बहुत ही मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी शब्द को लेके आना, लेकिन काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन ने भी इनका काफ़ी सहयोग किया। हालांकि मुश्किलें तमाम आई, लेकिन एक माँ का दिल जो था वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के शब्द देखने के लिए रो रहा था, तरस रहा था। उनकी इच्छा भी पूरी ही हुई। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा देश को इसके लिए धन्यवाद दिया, और जो तहजीब है गंगा जमुनी तहजीब, उसके लिए भी उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया। कैमरामैन अभय राज के साथ अभिषेक सक्सेना, हिंदी खबर।